नमस्कार साथियों, आज अपनी जो चर्चा है वो है रीट के पूरे पेपर और कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने प्रश्न आते हैं इससे संबंधित। बार बार बच्चों के मेरे पास में फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर पूरा जो है वो कैसे होता है रीट का पेपर, क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको पूरा इसका ब्यौरा बता देता हूँ। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना ताकि हर एक बच्चे के मन में जो शंका चल रही है वो एकदम निकल जाए और शानदार तरीके से तैयारी के लग जाए। देखो, रीट का पेपर जो 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है ना, और कुल प्रश्न इसमें आते हैं 150। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का इसमें रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, ये ध्यान में रखने वाली बात है। पेपर 4 भागों में दिया हुआ होता है। अपने 4 भाग कौन कौन से होते हैं? देखो, जो 150 प्रश्न है ना, उनका डिवाइडेशन कैसे है। एक होती है भाषा प्रथम, एक होती है भाषा द्वितीय, ठीक है ना। एक भाषा प्रथम है, एक भाषा द्वितीय है, फिर मनोविज्ञान है और फिर जो आपका सब्जेक्ट है वो रहता है इसमें। अब देखो, भाषा प्रथम जो है ना उसके आते हैं 30 प्रश्न। भाषा प्रथम के यहां पर आपके रहते हैं 30 प्रश्न रहते हैं बेटा, ठीक है ना। 30 प्रश्न भाषा प्रथम के, 30 प्रश्न रहते हैं भाषा द्वितीय के, 30 प्रश्न रहते हैं साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के, और 60 प्रश्न रहते हैं विषय के, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आपका सब्जेक्ट हिंदी बन रहा है या साइंस बन रहा है या सोशल एसएसटी बन रहा है, सोशल साइंस बन रहा है, ठीक है ना। भाषा प्रथम में देखो, हिंदी होती है, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, ये भाषाएं होती है। ये सेम भाषा द्वितीय में भाषा L2 में होती है, L1 और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड रहती है ये आपकी। तो भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, दोनों में सेम भाषाएं हैं। अब लेते हैं कैसे है ये भाषा हम? देखो, सपोज करें कि भाषा प्रथम में हमने हिंदी चूज कर ली, तो भाषा सेकंड में अपने हिंदी वाला कॉलम है ना, ये बंद हो जाता है। फिर हम इनमें से कोई एक भाषा चूज करते हैं। लगभग लोग बाग ज़्यादातर संस्कृत लेते हैं, कई इंग्लिश लेते हैं, कई उर्दू लेते हैं, कई सिंधी लेते हैं, कई पंजाबी लेते हैं। जो पहली ले ली ना वो इसमें नहीं ले सकते हैं। सपोज करें पहले अगर अंग्रेजी ले ली तो वो इसमें अंग्रेजी, हम फिर अंग्रेजी यहाँ पे समाप्त हो जाती है अपनी। तो कोई एक भाषा इसमें से लेंगे। इस भाषा में प्रश्न कैसे रहेंगे? देखो, जो प्रश्न 30 प्रश्न है ना, 30 में से लगभग 20 प्रश्न तो हिंदी लिए तो हिंदी व्याकरण के रहते हैं, लगभग 1-2 प्लस माइनस रहते हैं, और 10% हिंदी की आपकी शिक्षण विधियां व्याकरण की। फिर लैंग्वेज सेकंड में भी ऐसे ही रहता है। अगर अंग्रेजी लिए ना तो 20% ग्रामर के रहेंगे और 10% के आसपास आपके रहते हैं इसके टीचिंग मेथड से संबंधित। इधर साइकोलॉजी ले ली, 30% अपने यहाँ पर रहते हैं साइकोलॉजी के। और फिर बाद में अपने सब्जेक्ट आता है, हिंदी ले लो, चाहे एसएसटी ले लो, चाहे गणित विज्ञान ले लो, कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले हो, उस सब्जेक्ट के प्रश्न रहते हैं 45 से 48 तक, और बाकी के उस सब्जेक्ट के रहते हैं टीचिंग मेथड के प्रश्न 10, 12, 15 तक जा सकते हैं टीचिंग मेथड के प्रश्न। तो इस प्रकार कुल जो प्रश्न रहते हैं ना, कुल जो प्रश्न 150 प्रश्न रीट के पेपर में आते हैं। जनरल वालों के लिए 60% लेने अनिवार्य इसमें रहते हैं। लगभग 90 प्रश्न सही होने चाहिए जनरल के। बाकी जो रिजर्वेशन है कास्ट वाइज या फिर कोई और विशेष योग्यता व्यक्ति रखता है, स्टूडेंट रखता है या अभ्यर्थी रखता है, तो उसके अनुसार उसको परसेंटेज जो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो ये आपकी थी रीट के बारे में एकदम शानदार जानकारी। दूसरे लोगों के साथ में इसको शेयर भी करें, अच्छी किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी या राजस्थान अध्ययन की जो किताबें पढ़ें, जो आपको यूट्यूब पे भी मेरे द्वारा करवाई जा रही है। आज की जानकारी में इतना ही, धन्यवाद।